वीडियो में हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 यानी चैप्टर 1.3 का 8वां और 9वां प्रश्न हल करेंगे, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसमें दे रखा है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। बोरी आपको पता है, देखिए ऐसी दिखाई देती है। सफेद सीमेंट और एक होती है स्लेटी ग्रे कलर की सीमेंट होती है, व्हाइट और ग्रे। तो प्रश्न में दे रखा है कि कंपनी जब सफेद सीमेंट की बोरी बेचती है तो उसको प्रत्येक बोरी पर ₹8 का लाभ होता है, और जब वो स्लेटी रंग की सीमेंट बेचती है तो उसे प्रत्येक बोरी पर ₹5 की हानि होती है। तो फिर इसमें दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों में आपको उत्तर बताना है। तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया, ये मैं पहले लिख लेता हूं ताकि वीडियो छोटा बने। सफेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर लाभ कितना होता है? ₹8 का। स्लेटी सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि कितने रुपए की होती है? ₹5 की। अब पहला क्वेश्चन है यहां पर, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? सफेद सीमेंट की बेची गई बोरियां कितनी हैं? 3000। तो इस पर क्या होता है? प्रत्येक बोरी पर ₹8 का लाभ होता है। अतः सफेद सीमेंट बेचने पर लाभ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचने पर हुआ लाभ। आप पूरा भी लिख सकते हो। बोरियां कितनी हैं? 3000। एक बोरी पर कितने रुपए का लाभ होता है? ₹8 का। तो 3000 को 8 से गुणा कर दो। 8 तिया 24,000 रुपए। आप पहले रुपए वाला चिन्ह लगा सकते हो या बाद में रुपए लिख सकते हो हिंदी में। 3000 को 8 से गुणा, मैंने बताया था आपको गुणा कैसे करते हैं। 3000 को 8 से सीधा गुणा करोगे, लंबा टाइम लगेगा। आप जो जीरो होते हैं लास्ट में उनको छोड़ दिया करो। 8 को 3 से गुणा किया, 8 है 24, फिर 3 जीरो लगा दो इसके आगे, 24,000 रुपए। इसी प्रकार स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेची गई? 5000। स्लेटी सीमेंट की बेची गई बोरियां बराबर 5000। अतः स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि, यानी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि हो रही है, प्रश्न में दे रखा है कितने रुपए की हानि होती है? प्रत्येक बोरी पर ₹5 की। तो स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि बराबर कितनी होगी? 5000 बोरियां बेची और प्रत्येक पर कितने रुपए की हानि होती है? ₹5 की। 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 25, यानी 25,000 रुपए। 5000 को 5 से गुणा करेंगे, 25,000 रुपए। कितना आ गया? ये हानि होती है 25,000 रुपए की और लाभ होता है 24,000 रुपए का। तो आप समझ ही गए होंगे कितने रुपए की हानि हो रही है? ₹1000 की। अतः हानि बराबर, आप समझ गए, लाभ कम है हानि ज्यादा है, तो हानि बराबर कैसे निकालेंगे? 25,000 में से 24,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ₹1000 हानि। या आप 24,000 में से 25,000 घटाओगे तो -1,000 आ जाएगा। -1,000 का मतलब, माइनस का मतलब नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी, ये स्लेटी सीमेंट है ना, मैंने येलो कर रखा है यहां पर, इसको आप सफेद सीमेंट कर देंगे। यहां पर स्लेटी की जगह क्या होगा? सफेद होगा, ये गलत छपा हुआ है। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। जैसे पहले प्रश्न में ₹1000 की हानि है, तो हमें इस प्रकार से इसकी गणना करनी है कि यदि स्लेटी सीमेंट की 6400 बोरियां बेची जाती हैं तो व्हाइट सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि न तो लाभ हो न ही हानि हो, यानी दोनों से बराबर बराबर आ जाए, लाभ और हानि। कैसे करेंगे इसको? दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट, स्लेटी सीमेंट की बोरियां, स्लेटी सीमेंट की बेची गई बोरियां बराबर कितनी है? 6400। अतः लाभ कितना होगा? स्लेटी सीमेंट बेचने पर क्या होता है? स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि होती है, सॉरी, कितने रुपए की हानि होती है? ₹5 की। अतः स्लेटी सीमेंट से की 6400 बोरियां बेचने पर हानि, अतः आप पूरा लिख देना, स्लेटी सीमेंट की 6400 बोरियां बेचने पर हानि बराबर
कितनी बोरियां बेची गई? 6400। हानि कितने रुपए की होती है? 5 रुपए की। 6400 को 5 से गुणा कर दो, 6400। ये 2 जीरो छोड़ दो, 5 से गुणा कर दो। 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 2 32। अब वो 2 जीरो लगा दो, उत्तर आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा? मतलब ये गुणा का जवाब आ जाएगा, आपको जीरो से बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। 32,000 रुपए की हानि होती है। अब उसे सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि? यानी हानि 32,000 रुपए की हो रही है, तो सफेद सीमेंट बेचने पर जब 32,000 रुपए का लाभ होगा तो 32,000 माइनस 32,000 यानी 0 रुपए की लाभ और हानि हो जाएगी। तो हमें अतः अब हमें कितने सफेद सीमेंट से कितने रुपए का लाभ प्राप्त करना है? 32,000 रुपए का। तब लाभ और हानि बराबर हो जाएंगे। अतः 32,000 रुपए लाभ प्राप्त करने के लिए 32,000 रुपए लाभ प्राप्त करने के लिए सफेद सीमेंट की, मैं नीचे लिख देता हूं, बेची जाने वाली बोरियों या बोरियों की संख्या या बोरियां कैसे भी लिख दो आप, बोरियां बराबर क्या होगी? कैसे निकालते हैं देखो, जैसे कुल रुपए कितने कमाने हमें? 32,000 रुपए। और प्रति बोरी कितने रुपए का लाभ होता है? 8,000 रुपए का। आपको 32,000 में 8 का भाग देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पेनों का मूल्य 30 रुपए है और एक पेन है वो 5 रुपए का आता है, तो कितने पेन होंगे? 30 में 5 का भाग देंगे, 5 का 30 यानी 6 पेन होंगे। तो 32,000 रुपए हमें लाभ प्राप्त करना है। एक बोरी से कितना लाभ होता है सफेद सीमेंट पर? 8 रुपए का। तो 32,000 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी? बोरियों की संख्या। 8 का भाग देंगे, देखो 8 चौका 32, आगे 3 जीरो बच के 1 2 3। आप सीधा भी भाग कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। देखो 8 एकम 8 और ये 8 चौका 32, आगे 3 जीरो बच के वो लगा दो। कितनी हजार बोरियां बेचनी पड़ेंगी उसको? 4,000 रुपए। कंपनी को 4,000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेचनी पड़ेंगी, तब उसको कितने मिलेंगे? 32,000 रुपए लाभ के। और हानि हुई थी 32,000, तो लाभ और हानि क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए यहां से ये देखिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। इसका ए दे रखा है आपको -3 गुणा, ये मैंने आपको गुणा के नियम बताए थे, बराबर 27। -3 को किससे गुणा करेंगे 27 आ जाए? या तो आप सीधा, अगर आपका दिमाग नहीं चलता है तो आप 27 में 3 का भाग दे दिया करो, 3 में 27। दूसरा संख्या, ये जो आपका पूर्णांक है ये माइनस का है और आगे बराबर में संख्या किसकी आ रही है? प्लस की। तो माइनस को किससे गुणा करने पर प्लस आता है? दो पूर्णांक जब माइनस के हो तो उनको गुणा करने पर क्या आता है? प्लस आता है। तो दूसरा पूर्णांक भी किसका होगा? माइनस का होगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? -9। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 3 में 27। इसी प्रकार से बी है इसका 5 गुणा खाली स्थान बराबर -35। 5 किसका पूर्णांक है भाई? प्लस का। प्लस को किससे गुणा करने पर माइनस आता है? क्योंकि उत्तर में क्या है? -35 है बराबर में। तो एक प्लस का और एक माइनस का पूर्णांक होगा तभी माइनस आएगा। तो यहां माइनस की संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? 5 को किससे गुणा करने पर 35 आता है? अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आप 5 का भाग दे दीजिए 35 में। कितनी बार जाएगा? 5 7 35। तो यह जाएगा गुणा में -7। इसी प्रकार सी देखिए, इसका खाली स्थान गुणा -8 बराबर -56। -56 यहां पूर्णांक दे रखा है माइनस का, और उत्तर में क्या आ रहा है? माइनस। दूसरी संख्या से गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस। तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहां प्लस की संख्या आएगी, क्या आएगी? 8 को किससे गुणा करने पर 56 आता है? 8 का भाग देकर देख लो 56 में। 8 का जो टेबल होती है, पहाड़ा होते हैं, उसको बोलकर देख लिया करो। 8 7 56। तो कितना आएगा यहाँ पर? 7। तो 7 को -8 से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा? 56। डी देखिए, इसका खाली स्थान गुणा -12 बराबर 132। -12 को किससे गुणा करें कि प्लस का 132 है? तो माइनस को एक तो माइनस से गुणा करने पर ही क्या आता है? प्लस आता है। तो संख्या तो माइनस की आएगी। दूसरा, 12 को किससे गुणा करें कि 132 है? तो हमें टेबल तो आती है 12 120 तक, और उसके बाद में अगर आपका दिमाग चल रहा है तो उसमें 12 जोड़ते ही कितना हो जाता है? 132। नहीं, आप क्या करो, गुणा में दो संख्याएं हैं और उत्तर दे रखा है, एक संख्या निकालनी है, तो आप 132 में 12 का भाग देके देख लो। 12 एकम 12, कितना बचा? 1, आगे उतारा 2, 12 एकम
12 कितनी बार जाएगा, 11 बार भाग जाएगा, तो आप 11 से गुणा कर दो, यानी 12 को 11 से गुणा कर देंगे 132 आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको नोटिफिकेशन सही पर समय पर मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।